गुरुवार की सुबह तैयारी कर लीजिए, एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। सबसे पहले ये महीने का लास्ट थर्सडे है, तो आज वो बड़ी वाली, वो मंथली, वो अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी की करनी है हमको तैयारी। तो वैसे ही इस सेशन की इंपॉर्टेंस आप समझ गए। रिएक्ट करना है, कल रात आई वो जेरोमिल पावेल साहब की स्पीच, वो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स उन्होंने जो वॉशिंगटन में दिए थे एक इवेंट में। थोड़े से समीकरण उसके चलते बदले भी हैं, उस पर रिएक्शन। आज शाम आएंगे ईसीबी के ब्याज दरों का फैसला, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन। यूएस में आज शाम को उनका Q3 जीडीपी पहला एडवांस एस्टिमेट आना है। उनके जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, उनके वो पीसीई के नंबर्स, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नंबर्स, ये सब इंपॉर्टेंट नंबर्स आज शाम के लिए स्केड्यूल्ड है। वो निफ्टी की दोनों कंपनी जिनके नंबर्स कल आने थे, वो एक्सिस बैंक, वो टेक महिंद्रा, बाजार बंद होने के बाद आए, खुलते ही उन नंबर्स पर रिएक्ट करना है और आज की रिजल्ट स्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। निफ्टी का एक एशियन पेंट्स होगा, लेकिन वायदा के 8 प्रोमिनेंट कंपनीज के आज नंबर्स लाइंड अप है, तो एक्शन पैक्ड दिन होगा। और जहां तक बाजार की बात है, स्थिति तो आप सब वाकिफ होंगे, उसमें बोलने की जरूरत है नहीं। कहा है कि अच्छे ग्लोबल संकेत कल सुबह सब धरे के धरे रह गए। स्क्रीन दिखाइए जरा कल की निफ्टी की। इन अच्छे ग्लोबल, सो कॉल्ड अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच 60 पॉइंट ऊपर एक समय निफ्टी कामकाज कर रहा था, पर वो 60 पॉइंट वाला ऊपर वाला 160 पॉइंट दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तगड़ा प्रेशर बनता हुआ, और ये बैक टू बैक सेकंड सेशन था जब बहुत तगड़ा दबाव था। इनफैक्ट 5वां स्ट्रेट सेशन हो चुका है जब भारतीय बाजार कमजोरी के साथ, दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। और हाँ, प्रेशर एग्रीवेट परसों और मंडे और कल के बीच में हुआ है। लेकिन ठीक है, इन 5 ट्रेडिंग सेशन में ऐसी कैलकुलेट कर रहा था रात में बैठ के, 689 पॉइंट्स, यानी कि 3.5% निफ्टी ने गंवा दिए सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस में। यह हाल है। खैर, आज का मूड माहौल इन सब इवेंट्स के बीच में कैसा दिख रहा है? गिफ्ट निफ्टी कोई रिस्पाइट की इंडिकेशन एक्सपायरी के दिन नहीं दे रहा। 70-80 पॉइंट के बीच दबाव के साथ शायद हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। 1/3% से ज्यादा का दबाव होगा, ये इंडिकेशन आते हुए। एशिया प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा। मूड बिगड़ा हुआ लार्जली आपको अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिलेगा। प्रेशर हमसे कहीं ज्यादा कई सारे हमारे एशियन पीयर्स में, और दिक्कत आई है यूएस के फिर से दिक्कत वाले हैंडओवर को लेकर। यूएस में कल तीनों बेंचमार्क्स दबाव में थे। 1/3 से 1.5% का दबाव था। 2.5% का दबाव था। नैस्डैक तो 2.5% कल गिरा था। तो वहां के रिजल्ट्स अपनी जगह, पावेल साहब की कमेंट्री अपनी जगह, वहां पे सिर्फ रिजल्ट्स का इंपैक्ट नहीं था, उसके साथ साथ वो बॉन्ड डील्स भी उस कमेंट्री के बीच में वापस इंचअप कर रहे थे। कल इंट्राडे में वहां पे वैसे बाय द वे 5% के पार फिर से यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील पहुंच गई थी। तो समीकरण बिगड़ ही रहे, मूड माल ऐसे ही है। प्रॉफिट टेकिंग के बहाने कह लीजिए, जो कह लीजिए, दिक्कत स्क्रीन में बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में ग्लोबली मूड वाल है कैसा? नीरज जी बगल बैठे, समझाएंगे हुआ क्या, पावेल साहब क्या बोल दिए, नतीजों का क्या असर था, नेट हमारे लिए संकेत कैसे। मानस बोले बहुत दिक्कत में बाजार, तो उसमें मैं मदद करने आता हूं। आज मैं समझाऊंगा आपको चार्ट में समीकरण कैसे बैठ रहे और कैसे इस दिक्कत वाले बाजार से भी कमाई के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। तो मानस से आज निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी में मदद लेंगे। ये तीनों के कपड़े और टाई ऐसा लग रहा मैचिंग है। मैं ही ऑड मन आउट हूं। बात हुई थी क्या मानस से कुछ? हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। पहले लेकिन ग्लोबल संकेत, सब कुछ पर्सपेक्टिव में रख लिया जाए। वो नतीजों का सीजन वहां पे भी पिकअप हुआ है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड नंबर्स वहां पे आ रहे हैं। पावेल साहब स्पीच दे देते हैं, बॉन्ड डील इंचअप कर जाता है, और उधर इजराइल का भी सरदर्द कम ना होता है। वो यूएन तक के अब वीजा देना बंद करने के मूड में आ गए। क्या चल रहा है भाई साहब? कैसा मूड है सुबह का?